तो देखो आज हमारा टॉपिक है रिलेशन। इस पूरे चैप्टर का नाम ये है रिलेशन एंड फंक्शन। कल जो हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट वो इसलिए पढ़ा क्योंकि रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम आता है, ठीक है ना। इसलिए इसने सबसे पहले बताया था कि रिलेशन। अब इसकी रिलेशन की आप डेफिनेशन लिखो। ये रिलेशन आर फ्रॉम ए non-empty relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। ठीक है, अब देखो समझो इसको। ये तो सिर्फ हमने लिखा है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर, रिलेशन को 100 आर से करेंगे। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, तो नेचुरल सी बात है कोई सेट में जब एलिमेंट होंगे तभी तो हम कुछ रिलेशन बता पाएंगे। अरे भाई घर के अंदर 10 जने हैं, कोई तो कोई रिलेशन होंगे। ये इसका चाचा है, ये बुआ है, ये भतीजा है। तो घर में कोई है ही नहीं, एक ही जना है, तो काय का रिलेशन? कोई रिलेशन होगा ही नहीं। तो एक सेट ए जिसमें नॉन एम्प्टी सेट होंगे और उसका एक नॉन एम्प्टी सेट बी से, उनके रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं? उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, मतलब सारी संभावनाएं, ऑल पॉसिबिलिटीज। जैसे ए क्रॉस बी आप निकालते हो तो ए के और बी के सब एलिमेंट आ जाते हैं। ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के पुरुष है, फिर बी ए के सेकंड को फिर पुरुष है, तो वो सारे आ जाते हैं। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। और सबसेट क्या होता है? मैंने बोला ना कि इधर कोई सेट ए है और इधर कोई सेट बी है, तो इसके एलिमेंट अगर इसमें मौजूद है तो उसको बोलते हैं सबसेट। तो रिलेशन जो होता है, अगर ए का बी के साथ हमको रिलेशन पता करना है तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वो जो रिलेशन आएंगे वो इनके सबसेट में से ही कोई होगा। समझ गए? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट निकलेंगे उनमें से ही कोई एक होगा, वो सब रिलेशन होते हैं। अगर वो उसका सबसेट नहीं है तब वो रिलेशन भी नहीं है। जैसे सपोज आपने इसके अंदर ए क्रॉस बी है और कोई तीसरा ही एलिमेंट वहाँ नीचे घुसाया हुआ है 1, 2, 3, जबकि इसमें 1 और 2 ही थे, 3 वहाँ था ही नहीं, फिर भी आपने ले लिया, इसका मतलब वो रिलेशन नहीं है। समझ गए? तो रिलेशन ए का बी में तभी होगा जब ए क्रॉस बी का वो सबसेट होगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ चीजें और। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 सेट है, एक तो है पी सेट, ठीक है। पी है ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। फिर क्यू एक सेट है अली भानु बिनोय चंद्रा और, ठीक है। अब उसने जो रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है ना, वो रिलेशन ये कर रखा है कि पी का एलिमेंट इधर वालों के फर्स्ट लेटर है, मतलब इनके नाम का फर्स्ट लेटर है। समझे? जो इनका रिलेशन है वो क्या है कि उधर वालों के नाम का फर्स्ट लेटर। तो इसको देखो रिलेशन को शो ऐसा किया जाता है। अगर इसका हमको पिक्टोरियल डायग्राम बनाना होता है तो इसको शो करने का तरीका ऐसा है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा ए बी और सी, यहाँ पे क्या क्या आएगा? अली, फिर भानु, बिनोय, भानु आया नहीं, बिनोय, चंद्रा और। तो देखो इनका रिलेशन अली, ए किससे जुड़ेगा? अली से। बी किससे जुड़ेगा? भानु से भी और बिनोय से भी। सी किससे जुड़ेगा? चंद्रा से। दिव्या किसी से नहीं जुड़ी क्योंकि इधर है। तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है ना। अब ये रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। अगर आप इनका सबसेट बनाओगे तो ए का सबके साथ,
बी का सबके साथ, सी का सबके साथ, ये छोटा उसका सबसेट तो है, समझ गए। पर रिलेशन को हम लोग शो इससे करते हैं। अब इसके अंदर फिर तीन चीजें आती हैं, डोमेन, कोडोमेन और एक आता है रेंज। ये तीन वर्ड इसके और आपको याद करने, क्या क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, अब बताओ डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं उन सब को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है उसको बोलते हैं डोमेन। कोडोमेन सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट है उसको बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज सेकंड सेट के जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है उसको बोलते हैं रेंज। ये तीनों ही सेट है। तो अगर कभी हमसे रेंज पूछ लिया तो हमको उस रेंज को शो ऐसा ही करना पड़ेगा, ये ऐसी मूछें बना के उसमें लिखेंगे अली कोमा बानू कोमा बिनोय कोमा चंद्रा और फिर मूछें बना। अगर हमसे डोमेन पूछेगा तो हम उसको ऐसा शो करेंगे, ए कोमा बी कोमा सी। वो डोमेन पूछेगा तो ये पूरा बना। ठीक है ना, तो ये सब सेट ही होते हैं, समझ गए। चार चीजें मैंने आपको बताई है इसमें। पहला रिलेशन, ठीक है, रिलेशन अगला डिफाइन करेगा कि क्या रिलेशन चाहिए उसको। जैसे इसमें उसने रिलेशन बोला था, रिलेशन ये है कि इनके नाम का फर्स्ट लेटर है, इनके नाम का फर्स्ट लेटर है। तो मैंने ए को अली से कनेक्ट कर दिया, बी को इन से कनेक्ट कर दिया, बी को सी से कनेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था। रिलेशन नाम ही है ना, संबंध। रिलेशन हमको बताना है कि किसका किस में, वो रिलेशन अगला हमको बताएगा कि क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से हमको इसको ऐसा डायग्राम बना करके शो करना है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीन चीजें और पूछता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन पूछेगा फर्स्ट के सारे एलिमेंट लिख दो, कोडोमेन पूछेगा सेकंड के सारे लिख दो, रेंज पूछेगा तो जो सेकंड में कनेक्टेड है वो लिख दो। ठीक है, अब लिखो डोमेन, डोमेन में लिखो सेट ऑफ, डोमेन की डेफिनेशन लिखो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन आर के जो फर्स्ट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डोमेन। फिर लिखो कोडोमेन, कोडोमेन में लिखो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर, है ना, इज नोन एज कोडोमेन। फिर लिखो रेंज, कनेक्टेड एलिमेंट, connected element of second set, connected element of second set is known as range। लिख दिया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट जो बताना था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A। A से A में ही रिलेशन है, R A टू A। देखो इसको ऐसा ऐसा लिख दिया करो, रिलेशन A से A में ही है, मतलब दूसरा जो है वो भी सेट A ही होगा। फिर R
दिया हुआ क्या है रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। समझ गए? तो ये R कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको ही पहले रोस्टर फॉर्म में तोड़ देता हूँ। फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस रिलेशन को एरो डायग्राम से शो करो, जो अभी मैंने करके बताया था। तो देखो सबसे पहले रिलेशन R को मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो मैंने क्या बोला था, रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब डब्बे डब्बे में आएंगे और x कोमा y एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं x को 1 लेता हूँ तो y कितना होगा 2। यही रिलेशन शो कर रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले से एक बड़ा होना चाहिए। ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको अगर देसी भाषा में समझोगे तो क्या है, दूसरा एलिमेंट पहले से एक बड़ा होना चाहिए। चलो भाई आगे। फिर मैं x को 2 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा 3। फिर मैं 3 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 4। फिर इसको अगर 4 लूँगा तो 5, फिर 5 लूँगा तो 6, और फिर 6 लूँगा तो 7, और फिर 7 लूँगा तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा ही 6 तक है और ये भी नहीं आएगा क्योंकि 7 है ही नहीं। तो 7 आएगा कहाँ से? रिलेशन तो ए से ए में ही है ना। 7 लाओगे कहाँ से जब 7 आई नहीं? तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, सिर्फ इतने ही आएंगे। तो ये लगा दिया इसको। ये तो हमने रिलेशन को तोड़ दिया रोस्टर फॉर्म में। अब हमको इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में मैंने आपको क्या बोला था, एक डब्बा इधर बनाते हैं, एक डब्बा इधर बनाते हैं। इसके ऊपर लिखते हैं कौन सा सेट है? ए। इसके ऊपर लिखते हैं बी। नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ए से ए में ही है। तो यहाँ पे ए और इधर भी ए। इधर एलिमेंट क्या भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। नो, इधर 1 2 3 4 5 और 6। अब हमको ज्वाइन करना है। तो देखो पहला इस रिलेशन को शो करना है। 1 किससे कनेक्ट है? 2 से, तो 1 कनेक्ट कर दिया। 2 किससे कनेक्ट है? 3 से। 3 किससे कनेक्ट है? 4 से। 4 किससे कनेक्ट है? 5 से। 5 किससे कनेक्ट है? 6 से। 6 किससे कनेक्ट है? 6 से। ये पहला, उसका जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। सेकंड पूछ रहा है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सेकंड देखो, सेकंड में हम लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। फिर कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के 6 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर हमको लिखना है रेंज। रेंज में हो जाएगा 2, 4, 5, ठीक है। ये हो गया डोमेन, ये कोडोमेन और ये रेंज। डोमेन में सारे 6 नहीं है डोमेन के अंदर। डेफिनेशन बना रखी है उसने अगले दिन से कि फर्स्ट के जो एलिमेंट कनेक्टेड है ना वो आएंगे। कोडोमेन में सिर्फ पूरा बी सेट आता है। कोडोमेन में सिर्फ पूरा बी सेट आता है। बाकी डोमेन में जो जो रिश्तेदारी में आते हैं ना बस वही आते हैं, पूरे नहीं आते। ठीक है ना, याद रहेगा। डोमेन ए के ए में से निकलते हैं बट मोस्टली क्या है, पूरे कनेक्टेड रहते हैं हर बार। तो पूरे ही लिखा जाता है बट ऐसा जरूरी नहीं है सर हर बार कनेक्टेड हो सारे। जैसे इसमें 6 छूट गया तो 6 मेंबर नहीं होगा इसका। कोडोमेन में सब आते हैं और रेंज के अंदर जो जो कनेक्टेड है वो आ जाएंगे। तो रेंज में कनेक्टेड क्या है? 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 ये हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये इस एक्सरसाइज का वो है, मतलब सारे क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। यही तरीका, यही प्रोसीजर और यही चीजें पूछेगा। ठीक है ना। चलो देखो एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 उल्टा पूछा है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, देखो क्या है एग्जांपल नंबर 8।
8 में क्या बोल रहा है, फिगर शोज ए रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो ये देखो, ये एक रिलेशन हमको दिया हुआ है, दिस इज P और दिस इज Q। रिलेशन में क्या क्या है, इधर है 9, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 25, ठीक है। और इधर दिया हुआ है 5 3 2 1, 5 3 2 1, फिर -2 -2 -3 और ठीक है। और कनेक्टेड किससे है, 9 कनेक्टेड है, 9 कनेक्टेड है 3 से और -3 से, 4 कनेक्टेड है 2 से और -2 से, फिर 25 कनेक्टेड है 20 इससे और इससे। समझ गए? अब ये हमसे कह रहा है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। सारी माया पूछ ली इसने। तो हमको सबसे पहले तो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर, तो सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ उसको। तो क्या रोस्टर फॉर्म में तो इजीली यहाँ से लिख पाएंगे। तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या है, 9 कनेक्टेड टू 3 and 9 connected to -3, then 4 connected to 2 and 4 is relation with -2, then 25 is relation with 5 and 25 is relation with -5 and this is bracket complete. This is the answer, R in roster form. Now we have to set builder form. तो set builder form में ये चीजें तो आएगी x, y where x is a स्क्वायर ऑफ y, ये जो है इधर बढ़ेगा स्क्वायर, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। फिर इससे क्या पूछ रहा है, कोडोमेन, डोमेन DOMAIN, तो डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 4, 25। फिर रेंज पूछ रहा है क्या, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कनेक्टेड है 5, 3, 2, -2, -3, -4। और अगर हमसे कोडोमेन पूछता तो इसमें 1 हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बोल के जो भी थे वो सारे कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करके देखना है, ओके, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उतने ठीक है, अदरवाइज फिर हम कल देखेंगे, ओके।